हम किसी रिलेशनशिप में वहाँ पे किसी इंसान की तरफ से हमें कॉल नहीं किए जा रहे, मैसेजेस नहीं किए जा रहे, इग्नोर किया जा रहा, टाइम नहीं दिया जा रहा। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हमारे रिलेशनशिप में हो रही है। बहुत सारे लोग परेशान इन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब अपने लाइफ में और काफ़ी ज़्यादा मतलब डिप्रेशन के रास्ते में उतर रहे हैं। अगर आप भी उनमें से तो इस वीडियो को टिल एंड तक वॉच करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मुझसे 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हो, उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा कॉल बुकिंग के लिए। कॉल बुकिंग का चार्जेस लगेंगे जो मैंडेटरी होते हैं, उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा चार्जेस जानने के लिए। और आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, कॉल बुक करा के आप मुझसे बात कर सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरत है तो ही कॉल बुक कराना, अदरवाइज कॉल बुक कराने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं या फिर आप संडे लाइव में आ सकते हैं, लाइव में मुझे क्वेश्चन पूछ लेना। पैसे नहीं है तो कॉल बुक कराने की जरूरत नहीं, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं किसी को। अभी मैं आते टॉपिक पे, पार्टनर इग्नोर करता है सर। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैक्सिमम कमेंट्स मेरे को देखने को मिल रहा है, अरे सर इग्नोर करता है, अरे सर कॉल नहीं करता है, अरे सर मैसेजेस नहीं करता है। हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से हम, मतलब हम चाहते हैं कि वो इंसान रीच करे हमारे पास, या फिर हमें कॉल करे या फिर हमें मैसेज करे, सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाए। बहुत सारे लोग ना, सबसे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम यही है, पहले सब ठीक था, पहले वो इंसान अच्छा था, अभी क्यों चेंज हो गया, अभी क्यों ये सारी चीज़ हो गई। मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे या फिर है, वो जो इंसान था जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, वो स्टार्टिंग में अगर अच्छा था, स्टार्टिंग में सबके रिलेशनशिप अच्छे होते भाई साहब, मैं आपको बता दूं सभी को, रिलेशनशिप स्टार्टिंग में सभी के अच्छे होते तभी जाके वो रिलेशनशिप बनते। स्टार्टिंग में अगर पहले ही झगड़े होते तो रिलेशनशिप बनता ही नहीं है, सिंपल सा फैक्ट है। तो स्टार्टिंग की मत सोचा करो, अभी जो सिचुएशन उसको समझते हैं, चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करते, चीज़ें क्यों हो रही या फिर किस वजह से हो रही, रीज़न नहीं जानते। अरे यार मेरे को ना, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरे को ना क्या हो गया पता नहीं है, पहले पता तो लगाओ खुद को क्या हो रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर को बोलते रहे मेरे को चेक करो सर क्या हो गया, फिर वो चेक करेगा डॉक्टर, फिर पता लगेगा हाँ यार तेरे को मला है, तेरे को डेंगू हो गया, तेरे को ये हो गया, जो भी वॉट एवर, ठीक है। वैसे आपकी जो प्रॉब्लम है उसका रीज़न जानो पहले कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों है, किस वजह से है, देन उसके बाद सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। सॉल्यूशन हर चीज़ का होता है, ठीक है ना। फैक्ट आपको बता दो कि आप जो चीज़ आप कर रहे हो या फिर जो चीज़ आपके साथ हो रही, उनको पहले समझने की कोशिश करो। अभी कोई इंसान कॉल नहीं कर रहा है, सर ये इंसान इतना पागल था मेरे पीछे, मेरे को इतने हज़ारों कॉल कर रहा था, अभी कॉल नहीं कर रहा है, ये इंसान मेरे को मैसेज नहीं कर रहा है, मेरे को इग्नोर कर रहा है। मेरे को किसी इंसान ने अगर 2 दिन आपसे बात नहीं की, इसका मतलब इग्नोर नहीं हो गया। किसी इंसान ने अगर 2 दिन आपसे बात नहीं की, कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, अगर टाइम नहीं मिला उसको 2 दिन, तो उसको इग्नोर नहीं बोल सकते हम। 2 दिन के बाद कर रहा है, अगर आपसे अच्छे से बात कर रहा है, सब बता रहा है, 1-2 दिन के बाद ये हो गया, आज ये हो गया, अगर उसका नॉर्मली नेचर ही ऐसा हो चुका है तो हम मान सकते हैं, हाँ उसको इग्नोरेंस बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो कभी कभी ऐसा हो रहा है तो हम उसको समझना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ चुके हो, इंसान सच्ची में अगर ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर कोई इंसान इग्नोर करे तो हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते। कोई इंसान कॉल नहीं करे तो हम उसको फोर्स ही नहीं कर सकते। कोई इंसान टाइम नहीं दे रहा तो हम जबरदस्ती टाइम नहीं मांग सकते किसी से, टाइम दे टाइम दे टाइम दे, ऐसा नहीं होता और ऐसा हो भी नहीं सकता, ना ही ऐसा हम कर सकते। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, हम किसी इंसान से जबरदस्ती जोर जबरदस्ती ये नहीं बोलेंगे तू मुझे टाइम दे, तू मेरे को टाइम नहीं देता, तू पहले मेरे पीछे पागल था। मतलब ये हो गया कंप्लेनिंग नेचर। हम सामने वाले को अपने तरफ से शो करते हैं कि तेरे कॉल ना करने से, तेरे मैसेज ना करने से मुझे फ़र्क पड़ता है। क्यों भाई साहब, हम ऐसा क्यों शो करें? किसी इंसान के कॉल ना करने से कि आप इतने नल्ले हो, आप इतने खाली बैठे हो कि उस इंसान का कॉल का ही वेट कर रहे हो, उस इंसान का मैसेज का ही वेट कर रहे हो, वो इग्नोर कर रहा है तो ये आपको तकलीफ हो रही है। ये शो क्यों करना है उस इंसान को? जब कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है और अगर कर रहा है आपको पता लग गया है ये जो इंसान है ये सच्ची में अगर अपने लाइफ में बिजी है और नहीं टाइम दे पा रहा है तो हमें समझते हैं। लेकिन अगर वो इंसान सच्ची में हमें पता चल जाता है, ऑब्वियसली सबको पता चल जाता है, कोई इतना गधा नहीं, 1-2 होंगे गधे जिनको नहीं समझ में आता, लेकिन बाकी नॉर्मली एक इंसान होगा तो उसको पता चल ही जाएगा, गधों को नहीं समझ में आएगा। इंसान को पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान इग्नोर कर रहा है, फिर भी उसको बोलते तू इग्नोर कर रहा है, तू टाइम नहीं दे रहा है। अरे यार हमें पता लग रहा है, ही इज़ इग्नोरिंग मी, शी इज़ इग्नोरिंग मी, वो मेरे को इग्नोर कर रहा है, वो मेरे को मैसेज नहीं कर रहा है, वो इंसान मेरे को टाइम नहीं दे रहा है। तो फिर ये सारी चीज़ें पता होने के बाद भी अगर उस इंसान के पास जाना और उसको बोलना तू ऐसा कर रहा है, तू टाइम नहीं दे रहा है, अरे हमें पता है ना नहीं दे रहा है, तो उसको जाके क्यों बोल रहे हो? अगर उसको जाके आप बोलोगे तू मेरे को टाइम नहीं दे रहा है तो उस इंसान के माइंड में एक चीज़ बैठ जाएगी कि ये मेरे टाइम पे बैठा है, इसका मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता, इस इंसान का मेरे बिना नहीं चलता, इसको मेरे बिना मतलब मज़ा नहीं आता, ये अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये मेरे ऊपर डिपेंड है, ये मेरे से प्यार करता है, ये मेरे पीछे पागल है। उसके माइंड में एक इमेज बन जाती है और ऑब्वियसली आप ऐसे ही परफॉर्म कर रहे हो उस इंसान के सामने, उसको शो कर रहे हो। जब कोई इंसान हमें टाइम नहीं देता है तो मुझे लगता है कि हमें अपनी तरफ से थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करना चाहिए। हमें अपनी तरफ से थोड़े से खुद के माइंड को, खुद के इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। मैं बहुत रो रहा हूँ, मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रही है, मैं काफ़ी तकलीफ में हूँ, मैं काफ़ी तकलीफ झेल रहा हूँ, मेरे को काफ़ी सैडनेस हो रही है, मैं काफ़ी सैड हूँ सर, वो टाइम ही नहीं दे रहा है सर, इतना रो रही हूँ।
कोई मतलब नहीं है, उस इंसान को नहीं फ़र्क पड़ेगा। तुम्हारे रोने से, तुम्हारे मैसेजेस ना करने से, तुम्हारे कॉल ना करने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर वो नहीं कर रहा है, आपको पड़ रहा है, लेकिन आपके ना करने से उसको नहीं पड़ रहा है, तो समझ लीजिए उसकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस कम है। और अगर वो नहीं कर रहा है तो आपको भी ऐसे ही शो करना पड़ेगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। शो मतलब मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि सच्ची में ऐसे ही होना चाहिए। किसी इंसान के कॉल ना मैसेज करने से हमें दुखी नहीं होना चाहिए। क्या रीज़न है, किस रीज़न से हम दुखी हो रहे हैं? क्या कोई इंसान वो कॉल नहीं कर रहा इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ? नहीं। वो मैसेज नहीं कर रहा इसलिए मैं दुखी हो रहा, नहीं। वो टाइम नहीं दे रहा इसलिए मैं दुखी हूँ, क्या उसके टाइम पे मैं बैठा हूँ, क्या उसके कॉल पे मैं बैठा हूँ, क्या उसके मैसेज के लिए मैं बैठा हूँ? नहीं। अगर वो इंसान कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, अगर वो टाइम नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये कि वो हमें खो रहा है, वो एक अच्छे इंसान को खो रहा है, एक अच्छे इंसान को छोड़ रहा है, तो नुकसान उसका हो रहा है ना, उसमें हमारा क्या नुकसान हो रहा है? हम क्यों खुद को तकलीफ दे भाई? हम क्यों खुद को ऐसा फील करके चलो यार मेरे को मतलब मेरी लाइफ में सारी चीज़ें हो रही है, मेरे डिप्रेशन में कोई रास्ता नहीं, डिप्रेशन का कोई चीज़ ही नहीं, डिप्रेशन वाली कोई बात ही नहीं, सैडनेस वाली। कोई इंसान कॉल मैसेज इग्नोर कर रहा है, कोई इंसान कॉल मैसेजेस नहीं कर रहा है, कोई इंसान टाइम नहीं दे रहा है और सब कुछ पता है आपको कि वो इंसान जानबूझ के कर रहा है, और जानबूझ के कर रहा है, तो आपका एक आंसर उस इंसान को होना चाहिए कि तेरे पास टाइम है, फिर भी तू अगर मेरे को टाइम नहीं दे रहा है तो मुझे लगता है कि मैं तेरे को डिस्टर्ब कर रही हूँ या फिर मैं तेरे को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे तेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और उस टाइम पे हमें ये चीज़ बोल के उस इंसान की लाइफ से निकल लेना चाहिए। इट्स फैक्ट, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और ऐसा नहीं कि निकल हमने गुस्से में बोल दिया, फिर बाद में 2 दिन के बाद हम खुद ही मैसेज कर दे उस इंसान को। हमारे अंदर इमोशंस कंट्रोल का पावर नहीं होता, इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे इमोशंस कंट्रोल वाली बात नहीं, यहाँ पे बात होगी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये तो ईगोस्टिक हो गया, ऐसे ईगो दिखाएंगे तो सामने वाला छोड़ देगा। इसको ईगो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रोटेक्ट करना। अगर कोई इंसान जानबूझ के हमें इग्नोर कर रहा है, हमारे इतने अवेलेबल होने के बाद भी हम उसके लिए एनी टाइम अवेलेबल है, हम इतना कर रहे हैं उस इंसान के लिए, और फिर भी अगर वो इग्नोर कर रहा है, कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, तो फिर मेरे हिसाब से वो इंसान हमें हल्के में ले रहा है, वो ग्रांटेड ले रहा है, फॉर ग्रांटेड ले रहा है। और अगर कोई इंसान हमें फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो मुझे लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की, कि यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी अगर वो इंसान इग्नोर कर रहा है तो मुझे लगता है उस इंसान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उसकी लाइफ में, उसको मुझे खुला छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है उसको मेरी ज़रूरत नहीं। उसको बोलो मुझे लगता है तेरे को मेरी ज़रूरत नहीं है, तो अभी जो चीज़ें कर रहा है वो मेरे को दिख रहा है, मैं जानती हूँ या फिर मैं जानता हूँ तो बिजी नहीं, फिर भी तो अगर बिजी दिखा रहा है तो क्लियरली मेरे को बोल सकता है, तो हम यहाँ पे खत्म करते हैं, स्टॉप करते हैं। ये जो चीज़ होगी एक मैच्योर इंसान की चीज़ होगी, जो मैच्योरिटी होती है ना वो सारी चीज़ें बोल देता है। दैन उसके बाद वो सारी चीज़ें बोलने के बाद वो बोलता है मैं आज के बाद तेरे को मैसेज कॉल नहीं करूँगा। वो बोलेगा नहीं 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 हम नहीं करेंगे बात, खत्म बात। वहीं पे उस इंसान को स्टॉप कर दो। उसका नंबर ब्लॉक करना है तो कर सकते हैं, या फिर उसका नंबर डिलीट करना है कर सकते हैं। देन वहाँ से आप अपनी एक लाइफ पकड़ो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, फिर वो इंसान खुद तुम्हारे पीछे भागता हुआ आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से फिर बाद में उसके पास जाना मुझे नहीं लगता सही है, लेकिन आपको क्या सही लगता है आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है 99% सही नहीं उस इंसान के पास वापस जाना। बार बार फिर वो थोड़े दिन के बाद आप जाओगे, फिर थोड़े दिन अच्छा रहेगा, फिर वापस वैसे होगा। तो बेटर रहेगा कि उस इंसान को डिस्टर्ब हो ही रहा है आपके जाने कॉल मैसेज से, आपको कॉल करने से, आपको टाइम देने से, तो फिर उसको छोड़ ही दो, ताकि उसको पूरी ज़िंदगी रियलाइजेशन रहे कि यार मैंने मेरी लाइफ में एक अच्छी इंसान खो दिया, ताकि उसको भी लगे ना कि आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी भी कोई इज्जत है, क्योंकि आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिलेशनशिप को स्टॉप कर दिया। मतलब आप बहुत वैल्यूबल इंसान थे। लोगों की नज़रों में अगर वैल्यू बनानी है तो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी करना सीख जाए। लोग आपको हल्के में ले रहे, लोग आपको टाइम नहीं दे रहे, लोग आपको कॉल मैसेजेस नहीं कर, इसका मतलब है कि लोगों की नज़रों में आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, लोग आपको वैल्यूबल नहीं समझते। अगर आपकी वैल्यू होती तो लोग आपको पहले कॉल करते, मैसेजेस करते, टाइम भी देते, क्योंकि टाइम उसी को दिया जाता है जिसकी इंपॉर्टेंस होती है, जो अपने लाइफ में कुछ खास होता है, जो अपने लाइफ में कुछ एक स्पेशल पर्सन होता है, उसको टाइम दिया जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आप उसकी लाइफ में स्पेशल पर्सन नहीं हो, आपको सिर्फ एज ए ग्रांटेड लिया गया उस इंसान की तरफ से। तो बेटर है कि आप अपनी लाइफ पे ध्यान दें, उस इंसान को क्लियरली बोल के आप अपने लाइफ पे फोकस करना स्टार्ट कर दें। फिर उसके बाद उस इंसान को अपने आप रियलाइज हो जाएगा, फिर आपके ऊपर डिपेंड है उसको माफ़ करना है या फिर उसको हमेशा के लिए छोड़ना है। मेरे हिसाब से तो हमेशा के लिए छोड़ना ही बेटर रहेगा ऐसे इंसान को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।